हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल क्लास अवेकनिंग गॉड स्लेयर का एपिसोड नंबर 5, जिसमें मैं कवर करूंगा चैप्टर नंबर 9 10। हम देखते हैं डेंजन का बॉस अपने सेना के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है। आइस मैजिक के कारण एलियस का शरीर बर्फ से जम जाता है, जिसके कारण से वह वहां से हिल नहीं पा रहा होता है। राक्षसों का बॉस देखने में बहुत ही खूंखार लग रहा होता है। फिर वह बड़े भालू को भेजता है। भालू एक मैजिक बीस्ट होता है जिसका लेवल 8 और जो ई रैंक का होता है। एलियस अपने मन में कहता है, न्यूक्लियर एलिमेंट अपने आप बदलाव एलिमेंट से संतृप्त हो जाता है और मेरी मौजूदा शारीरिक क्षमता को देखते हुए उन दोनों बंदरों को हराना अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। हम देखते हैं एलियस के सामने से गोरिल्ला और भेड़िया मिलकर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलियस कहता है, अगर सभी मॉन्स्टर एक साथ मिलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मेरा बचना मुमकिन नहीं है। मेरा स्टेमिना खत्म होने को है। अब कोई फायदा नहीं है। मेरे अंदर थोड़ा भी ताकत नहीं बचा है। मेरा पूरा शरीर जम गया है। मेरे पिछले जीवन में हमेशा बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन बार बार किए गए प्रयासों के माध्यम से मैंने अवसरों को पहचानने की समझ विकसित की। फिलहाल मेरे पास दो रास्ते हैं। पहली यहीं रुककर लड़ते रहना, लेकिन मेरी सहनशक्ति पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। अगर मैं किसी तरह राक्षसों को मारने में सफल हो जाता हूँ, पर मुझे जीवित रहने का 0% चांस है। और दूसरा ऑप्शन, किसी भी तरह मुझे यहाँ से भागना होगा। और यह कहते ही एलियस बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भाग रहा होता है। वह अपने आसपास के पेड़ को भी काट के रास्ते में गिरा रहा होता है। फिर यहाँ से हम एलियस के मॉम को देखते हैं, जो अपने मन में सोचते हुए दरवाजा को खोल रही होती है। सच में क्या वीकेंड होने की वजह से इतनी देर तक सोना ठीक है? गेट खोलते ही वह हैरान हो जाती है क्योंकि एलियस वहां पर नहीं होता है। वह एक नोट लिखकर अपने बेड पर रख कर चला जाता है, जिसमें लिखा होता है, माँ, मैं एक दोस्त के घर जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों तक वापस नहीं आऊंगा। उसकी मॉम अपने मन में कहती है, नहीं, अगर वह सचमुच किसी दोस्त के घर जा रहा होता तो वह मुझे सीधे बता देता। नोट छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एलियस, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जब से तुम कल घर आए हो तुम बिल्कुल एक अलग ही इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हो। मुझे अंदर से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? हम देखते हैं एलियस का बैंडेज नीचे जमीन पर गिरा होता है, जो एलियस की मॉम ने उसके गाल पे लगाई थी, जहाँ पे चोट लग गई थी। झील में खून बह रहा होता है। एलियस झील के अंदर से निकल कर बाहर आ रहा होता है। मन में कहता है, जब बर्फ का पुल टूटा लगभग मैजिकल मॉन्स्टर गिर गया, लेकिन उस समय तक 3 बार ही लेवल बढ़ पाया था। ऊपर से लगभग 60 दानव गिरा था, उसमें से 40 जिंदा बच गए। चट्टान के तल पर वहाँ नदी अवश्य होगी, तो दूसरा विकल्प ही मेरे जीवित रहने का एकमात्र मौका है। लेकिन बर्फ को दोबारा तोड़ने में मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है। इसके अलावा इतना ऊंचाई से नदी में गिरने से मेरे शरीर को भारी नुकसान पहुंचा है। यही मेरा लिमिट है। हम देखते हैं एलियस जैसे तैसे पानी से बाहर आकर बेहोश हो जाता है। एलियस के सामने से बहुत ही खूंखार बीस्ट आ रहा होता है। एलियस को अपने पिछले जीवन के पल याद आ रहे होते हैं, कैसे वह अपने दोस्तों के साथ डेंजन में जाते थे। साथ ही वह अपने बहुत से अच्छे यादों को भी देख रहा होता है और बुरी यादें भी, जिसमें उसके डैड हमेशा उसे पीटा करते थे, उसको और उसकी मॉम को। जो कोई भी एलियस से नफरत करता था, सभी का वॉइस ओवर आ रहा होता है, नर्क में जाओ, तुम नर्क में जाओ, तुम नर्क में जाओ। एलियस अपना
मुट्ठी कसकर बांधता है और कहता है, नहीं, अभी मैं अपनी लिमिट पर नहीं पहुंचा हूँ, अभी मैं हार नहीं मान सकता। यह कहते ही उठता है और एक गोरिल्ला का दांत पकड़कर दूर फेंक देता है। मेरे पिछले जीवन में घटी कोई भी ऐसी बातें जिनका मुझे पछतावा हो, मैं पहले ही एक बार अपना सब कुछ खो चुका हूँ और एक बार मर भी चुका हूँ। मैं अब कभी नहीं मरूंगा और मैं वह सब दोबारा रिपीट नहीं होने दे सकता। भूल भुलैया को अकेले पार करने का विकल्प चुनना, जानवरों को लुभाना, चट्टान से कूदना, यह कहते ही बीच में खड़ा हो जाता है जिसके चारों तरफ बहुत से मॉन्स्टर घिरा होता है। लगातार खुद को डीमोटिवेट सिचुएशन में धकेलना, यह सब उस पुराने एहसास को फिर से पाने के लिए किया गया था। हालांकि इससे क्लास में कोई प्रमोशन नहीं मिल पाई, मैंने समय से पहले ही यह अल्टीमेट मिल गया। अब तुम सबको साफ करने का समय आ गया है। और एलियस कुछ ही समय में सभी राक्षसों को निपटा देता है। एलियस कहता है, ई क्लास के लेवल 8 पर पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ई क्लास के राक्षसों को मारना बेहद आसान लग रहा है और अब मुझे ठंड भी महसूस नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा क्षति को संग्रहित कर सकता है और उसे एक साथ दुश्मनों के एक समूह पर छोड़ा जा सकता है। इसे तभी एक्टिव किया जा सकता है जब मैं पर्याप्त थकान और डैमेज संचित कर लूं। इसकी बदौलत मेरी सहन शक्ति अब पूरी तरह से बढ़ गई है। मैं इस भूल भुलैया में कब से फंसा हुआ हूँ, मुझे तो यह भी पता नहीं चल रहा है। हम देखते हैं एलियस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है। एलियस कहता है, मुझे जल्दी जाना होगा नहीं तो मॉम चिंतित हो जाएगी। हम देखते हैं बंदरों और बंदर के बॉस के। उसका बॉस बैठा हुआ होता है, बाकी सब उल्टा लटका हुआ होता है।